Hello everybody, good evening to all of you and welcome to eSaral. This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर बेटा, लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, पिलाई के बारे में, मतलब कुल मिला के सेल एनवेलोप मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर फ्लैजेला क्या है, पिलाई क्या है, ये तमाम चीजों का डिस्कशन हम लोगों ने किया था। मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको शो किया था। उसमें एक सेक्शन हमारा रह गया था, दैट इज द मीजोसोम। तो सबसे पहले मीजोसोम से शुरुआत करेंगे, इसके बाद हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी में राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, वो हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस डायग्राम के अंदर जो एक छोटा सा सेक्शन, एनसीईआरटी भी जब मैंने रीड कराया था तो मैंने मीजोसोम वाला पैराग्राफ छोड़ दिया था, ये बोलकर कि ये आज कवर नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में इसी से करूंगी। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले तक का जितना भी सेशन है मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने देख लिया होगा। जिन बच्चों ने मेरे जो वीडियोस नहीं लगाए हैं, प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ दैट। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें मैं बता देती हूँ। मैं सेल्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव, मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं अपने करियर में अभी तक लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ और अपने अभी तक के करियर में मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट आपको इंडिया के ऑलमोस्ट हर मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे। ठीक है, eSaral के पेड प्लेटफॉर्म पर भी मैं पढ़ाती हूँ। आप ये एक मैंडेटरी स्टेप है, जो बच्चा मुझसे ऑनलाइन पढ़ता है, ये टेलीग्राम जरूर मेरा ज्वाइन कर लें, t.me/Dr. शिवानी से है। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पर जो भी आपको नोट्स मिलते हैं ये मैं आपको अवेल करा दूंगी, मेरे हैंड रिटन नोट्स। आपको स्टडी मटेरियल यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, मेरे बारे में सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिलते हैं, सेशन लिंक्स यहाँ आपको मिलते हैं, प्लस ये आपके और हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है, क्योंकि इसमें जो कॉमेंट सेक्शन होता है ना, वो मैं पढ़ती हूँ और उसके थ्रू मतलब आपकी बातें मुझ तक पहुंचती हैं। बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से जाके, और ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है t.me/Dr. शिवानी, डॉक्टर शिवानी भार्गव एसबी मैम के नाम से मैं मिल जाऊंगी, वो उससे आप जुड़ जाइए। अगर आप eSaral के पेड प्लेटफॉर्म पर जुड़कर एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ माई टीम फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी। इफ यू हैव एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और eSaral की बहुत ही अनूठी पहल है पढ़ो इंडिया मूवमेंट। पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत ऐसा ना हो कि क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ उन बच्चों का अधिकार हो जो फाइनेंशियली उसे अफोर्ड कर सकते हैं। इस सोच के साथ एक अनूठी पहल है eSaral की तरफ से पढ़ो इंडिया मूवमेंट, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो उसके लिए 7,500 स्टूडेंट को हम पढ़ो इंडिया मूवमेंट के थ्रू ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि 12th और ड्रॉपर्स का जो फीस है पूरे साल भर का, ये 3,900 यानी कि इट इज ऑलमोस्ट 320-330 रुपए पर महीना। इट इज ऑलमोस्ट 12 से 13 रुपए पर डे। आर यू सीरियस अबाउट दिस? 13 रुपीज पर डे आई थिंक सब अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ 7,500 बच्चों के लिए है, ये लिमिटेड सीट्स हैं। तो जिसने भी नहीं एनरोल किया है वो तुरंत पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत eSaral के पेड प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये तमाम चीजें हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन हमने किया। आपने ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ये पूरा हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर कल सेल एनवेलोप मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा था, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, ये पूरा पिलाई के बारे में हमने पढ़ लिया। ये डायग्राम पे आओ, यहाँ तक की तो सारी चीजें क्लियर हो गई थी। ये आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लैजेला। मोटिलिटी है, अगर मोटाइल है बैक्टीरिया तो इसी वजह से होगा। पिलाई, सेल वॉल की सरफेस पर न्यूमरस हेयर लाइक एक्सटेंशंस, दैट इज कॉल्ड द पिलाई। नो रोल इन मोटिलिटी, लॉन्गर पिलाई, शॉर्टर पिलाई डिस्कस कर चुके। अब बात करेंगे, ये एक रह गया था, दैट इज द मीजोसोम। डायग्राम में आप देखो कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है इसी का तो एक्सटेंशन है, ये इन्वेजिनेट हो रही है अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ। सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसी का तो इन्वेजिनेशन है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इन साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस, कई जगहों पर होती है, मैंने एक ही जगह पर बताया है। तो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स यानी कि उसका ही एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म की तरफ।
इन्वेजिनेट्स इन साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस एंड फॉर्म, इसको बोलते हैं मीजोसोम या कॉन्ड्रॉइड। ये जो एक्सटेंशन है ये ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स और लैमेला के फॉर्म में हो सकते हैं। लिखो, मीजोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए मीजोसोम्स। अरे यार सॉरी बेटा, एज आई टोल्ड यू कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना बैक्टीरिया का, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स, उसी का एक्सटेंशन है कुल मिला के। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इन साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इन साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस, और ये बनाता है, इसे हम कहते हैं मीजोसोम या कॉन्ड्रॉइड एंड फॉर्म मीजोसोम या फिर कह दीजिए कॉन्ड्रॉइड। ठीक है, ये जो एक्सटेंशंस हैं ये ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स या लैमेला के फॉर्म में हो सकते हैं। These extensions are in the form of vesicles, tubules. These extensions are in the form of vesicles, tubules और lamellae के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनके फॉर्म में होते हैं ये एक्सटेंशंस। फिर हमने बात की कि दीज आर, ये फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर है मीजोसोम। दीज आर, मीजोसोम्स की बात करें, दीज आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, और फंक्शन एंड पोजीशन के बेसिस पर मीजोसोम आपके दो टाइप के हैं, दैट इज द पेरिफेरल मीजोसोम एंड द सेंट्रल मीजोसोम। क्या है, डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दीज आर फंक्शनली एम फॉर मीजोसोम एंड एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स are found in mesosome। ये आपको यहां पर मिलेंगे। These are functionally mitochondria like structure। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आपको इसके अंदर पाए जाएंगे। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर फाउंड इन मेसोसोम, और फंक्शन एंड पोजीशन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड पोजीशन, फंक्शन एंड पोजीशन के बेसिस पर मीजोसोम जो है इसके दो टाइप्स है। मीजोसोम आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट वर दे? दैट इज द पेरिफेरल मीजोसोम एंड द सेंट्रल मीजोसोम। पेरिफेरल मीजोसोम and the central mesosome। पेरिफेरल मीजोसोम की बात करूं तो दे आर सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन इन इट्स पेरिफेरल पार्ट। इसका फंक्शन क्या है? सेल सिक्रीशन, ठीक है, सेल वॉल का सिक्रीशन एंड सेल रेस्पायरेशन। दे आर सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन इन पेरिफेरल पार्ट, और इसका मेन फंक्शन है सेल रेस्पायरेशन एंड सेल वॉल सिक्रीशन। तो पोजीशन और फंक्शन दोनों बता दिए। क्या बताया? सबसे पहले बात करेंगे पेरिफेरल। नाम से ही क्लियर है कि पेरिफेरल पार्ट में है। पेरिफेरल मीजोसोम, पेरिफेरल पार्ट में है।
तो सबसे पहले पोजीशन, दे आर सिचुएटेड कहां प्रेजेंट है बेटा? दे आर सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पास में ही पेरिफेरल पार्ट पर, दे आर सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन इन पेरिफेरल पार्ट, इन पेरिफेरल पार्ट। इसका मेन काम क्या है? सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रीशन। देयर मेन फंक्शन इज, इसका मेन काम है सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रीशन। दूसरा जो टाइप है इसका, इट इज द सेंट्रल मीजोसोम। एक था पेरिफेरल, एक है सेंट्रल मीजोसोम। सेंट्रल मीजोसोम का फंक्शन क्या बेटा? सबसे पहले तो इसका पोजीशन, दे आर सिचुएटेड डीप इन साइटोप्लाज्म, और इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन के अंदर एंड हेल्प्स इन डीएनए replication. It provide help in DNA replication and cell division. That's it. This is all about the central mesosome. As I told you, central mesosome के सबसे पहले position की बात करें, they are situated deep in cytoplasm. They are situated deep in cytoplasm. और इसका मेन काम क्या है? एंड देयर मेन फंक्शन इज, क्या है? हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, एंड सेल डिवीजन। That's it. It is all about this. I think ये सबको क्लियर हो गया होगा मीजोसोम के बारे में। क्या बताया? जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है ना, इसका इन्वेजिनेशन होता है अलग अलग जगहों पर। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स, एक होता है इवेजिनेशन यानी कि बाहर की तरफ तो नहीं है ना, साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंशन है। तो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इन साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ, इसे आप कहते हैं मीजोसोम या कह दीजिए कॉन्ड्रॉइड। अब हमने बात की जो एक्सटेंशन है ना, ये वेसाइकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये लैमेले के फॉर्म में भी हो सकते हैं। फिर हमने बात की कि मीजोसोम की फंक्शनली तो माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर ही है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इसके अंदर पाई जाते हैं। पोजीशन एंड फंक्शन के बेस पर मीजोसोम के दो टाइप है, दैट इज द पेरिफेरल एंड द सेंट्रल मीजोसोम। पोजीशन की बात करें पेरिफेरल मीजोसोम, तो ये नियर द सेल मेम्ब्रेन पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट है। मेन फंक्शन, की पॉइंट, सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रीशन। सेंट्रल मीजोसोम डीप इन द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, की पॉइंट, मेन फंक्शन, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीजोसोम। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं, हमने मीजोसोम वाला सेक्शन एनसीईआरटी में छोड़ दिया था बेटो, तो आओ एनसीईआरटी देखते हैं एनसीईआरटी ने कैसे दे रखा है। आ जाओ, मीजोसोम वाला सेक्शन छोड़ दिया था ना मैंने आपका, ये दे रखा मीजोसोम। सुनो ध्यान से, अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम। ये कैसे बनता है? विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। मैंने बताया ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो इन्वेजिनेशन है, उसी का तो एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट इज कॉल्ड द मीजोसोम, या इसे हम कॉन्ड्रॉइड भी कह रहे हैं, जो एनसीईआरटी ने कॉन्ड्रॉइड टर्म नहीं लिखा। एज आई टोल्ड यू, ये एक्सटेंशन वेसाइकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो लैमेला के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब इसने ले दिया दे हेल्प इन
cell wall formation, DNA replication and the distribution of daughter cell. They also help in respiration and secretion process. उसने डिटेल अलग से नहीं दिया, हमने डीएनए रेप्लिकेशन में सेल डिवीजन, डॉटर सेल्स का बनना सेल डिवीजन हो गया ना, कहाँ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, हमने ये सेंट्रल मीजोसोम का फंक्शन देखा है, उसने अलग नहीं किया। ठीक है, हमने सेल रेस्पायरेशन एंड सेल वॉल सिक्रीशन, सेल वॉल का सिक्रीशन, ये हमने पेरिफेरल मीजोसोम का फंक्शन देखा है, उसने एक साथ लिख दिया, उसने अलग अलग डिकोड नहीं किया है बस। ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहा है इन सम प्रोकैरियोट, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स, जिसमें पिगमेंट्स होते हैं। ठीक, अब ये बैक्टीरिया मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है? मोटाइल है तो फिलामेंट की, फ्लैजिला की वजह से होगा। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, ये तमाम चीजें अपन ऑलरेडी अपनी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में हेडिंग है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी पढ़ाने से पहले आ जाओ, ये तो पूरा पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल का जो इतना सा सेक्शन है, मैं पहले आपको सेल वॉल पढ़ा रही हूँ, इसके बाद सेल वॉल पढ़ेंगे वैसे ही, पहले मैं अपनी स्टाइल में पढ़ाऊंगी, फिर हम यहाँ पर एनसीईआरटी डिकोड कर लेंगे। तो पहले मैं सेल वॉल पढ़ा देती हूँ, ठीक है, इसके बाद हम राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज पढ़ लेंगे। चलो, क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट आप सभी हेडिंग डाल लीजिए, ये हो गया मीजोसोम। नेक्स्ट वी विल हैव अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग द सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो आपको पता है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है दैट फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्लांट्स। इसी को तो आप सेल वॉल कहते हैं। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया में है, फंगी के अंदर है, एल्गी के अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, सबके अंदर ये प्रेजेंट है। तो सेल वॉल है क्या? लिखो, पहली चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो नॉन लिविंग है। अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म आउटर कवरिंग, form outer covering of plasma membrane, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ही तो है, form outer covering of plasma membrane इन बैक्टीरिया के अंदर है, एनिमल्स में नहीं होती, फंगी के अंदर है, एल्गी के अंदर है एंड प्लांट्स के अंदर है। ठीक है, अब हम एल्गी की जो सेल वॉल है ये किसकी बनी हुई है ये बात करते हैं। वैसे आप प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ोगे, वहां हम इसका कॉम्पोजिशन डिटेल में पढ़ते हैं, बट लिख लो एल्गी के पास जो सेल वॉल है, एल्गी हैव सेल वॉल जो बनी हुई है मेड अप ऑफ, किसकी बनी है एल्गी की सेल वॉल? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है कि नहीं है? सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। लिख लो, मैनन्स, गैलेक्टिन्स and mineral like calcium carbonate, इसकी बनी हुई है बेटा। एल्गी की जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज, मैनन्स, गैलेक्टिन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। दूसरे जो प्लांट्स हैं इन अदर प्लांट्स, सेल वॉल किसकी बनी हुई है बेटा?
सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ, दूसरे प्लांट्स के अंदर, अदर प्लांट्स के अंदर सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, इसकी बनी हुई होती है। ठीक, तो ये एक छोटू सा आइडिया आपको थोड़ा सा लग गया होगा अबाउट द सेल वॉल। ठीक है, कि दूसरे प्लांट में सेल वॉल का कॉम्पोजिशन सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, ठीक है, आपका पैक्टिन्स है एंड द प्रोटीन्स है। ये क्लियर हुआ? सेल वॉल के बारे में बात कर ली कि एक नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली कवरिंग बनाती है। अब हमने बात की कि एल्गी की जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि मैं बात करूं दूसरे प्लांट्स के सेल वॉल की कॉम्पोजिशन का, तो इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पैक्टिन्स है एंड प्रोटीन्स है। ठीक है, अब हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे ना बेटा। अब हम अगर सेल वॉल के बारे में बात करें तो एक तो प्राइमरी सेल वॉल है, एक सेकेंडरी सेल वॉल है और एक टर्शियरी सेल वॉल है। तो ये क्या होता है आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, टर्शियरी सेल वॉल है। अब देखो क्या हो रहा है। प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो ये कैसी होती है, पर इसका नेचर हम बात करते हैं कि भाई थिन और इलास्टिक है। प्राइमरी सेल वॉल कैसी है, इसके नेचर की बात करें, इसके नेचर की अगर हम बात करें तो ये थिन है, इलास्टिक है। ठीक है, इसके बाद हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, किसकी बनी हुई होती है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है। ये इसका कॉम्पोजिशन है। फिर वो कह रहा है कि जैसे ही सेल मैच्योर होती है ना, जैसे ही आपकी सेल मैच्योर होगी तो ये प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाएगी, वहां से डिमिनिश एज सेल मैच्योर। जैसे ही सेल मैच्योर होती है प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाती है। इट इज केपेबल ऑफ सेल ग्रोथ भी कर सकती है, इट इज केपेबल ऑफ सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ में भी इसका रोल है। जैसे ही सेल मैच्योर होगी प्राइमरी सेल वॉल जो है आपकी डिमिनिश हो जाती है। ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई है, थिन और इलास्टिक है। क्लियर? सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो जस्ट अपोजिट टू द प्राइमरी वॉल, ये थिन और इलास्टिक थी, ये थिक एंड रिजिड है। कॉम्पोजिशन दोनों का सेम, वही सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होगी। लिखो, ये थिन और इलास्टिक थी, ये जस्ट अपोजिट टू दैट, ये थिन की जगह थिक होगी, इलास्टिक की जगह रिजिड होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इट्स कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन सेम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, बनी हुई किसकी होती है बेटा, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज
एंड पैक्टिन का ही बना हुआ है ये भी, ठीक है। इट इज केपेबल ऑफ सेल ग्रोथ, लेकिन ये मेरिस्टम सेल में एब्सेंट होती है। इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टम सेल्स। तो सेल ग्रोथ करवाती है, लेकिन ये मेरिस्टम सेल्स में एब्सेंट होती है। प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्राइमरी के अंदर की तरफ होगी। इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन होता है ये, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते, ये भी लिख लो यार, अपन ने नहीं लिखा ना, ये S1, S2 और S3 है। अब बात करेंगे टर्शरी सेल वॉल के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, हेमीसेलुलोस एंड जाइलन की बनी हुई होती है। ये सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है? ओनली इन ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ यही प्रेजेंट होती है, ओनली इन ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। किसकी बनी हुई है? कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोस एंड जाइलन, इसकी बनी हुई है। समझ में आई ये चीज? सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल में हमने सिंपल सी चीजें डिस्कस की कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। एल्गी में है, बैक्टीरिया में है, फंगी के अंदर है, प्लांट्स में। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, पता होगा आपको। प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल वॉल का प्रेजेंट होना। हमने एल्गी की सेल वॉल का कॉम्पोजिशन देख लिया, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरे प्लांट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स होंगे। सेल वॉल की हमने बात की कि भाई प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल में S1, S2, S3 है एंड टर्शरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल थिन एंड इलास्टिक होता है, कॉम्पोजिशन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की ये बनी हुई है। जैसे ही सेल मैच्योर होती है, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाएगी और ये सेल ग्रोथ करवा सकती है। जबकि मैं सेकेंडरी सेल वॉल की बात करूं, जस्ट अपोजिट टू दैट, वो थिन और इलास्टिक थी, ये थिक एंड रिजिड है। कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है, वही सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन का बना हुआ है। वो सेल ग्रोथ करवाती है प्राइमरी वॉल, अपोजिट टू दैट ये मेरिस्टम सेल में होती ही नहीं है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। टर्शरी वॉल की बात की कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही प्रेजेंट है, कॉम्पोजिशन हेमीसेलुलोज एंड जाइलन। दिस इज अबाउट द सेल वॉल। इसके बाद हम बात करते हैं ना, आपने मिडिल लैमेला पढ़ा होगा। मिडिल लैमेला कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल, इसका कॉम्पोजिशन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द मिडिल लैमेला। कॉमन लेयर है दो वॉल्स के बीच की, इट इज अ कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी है, लेकिन कैल्शियम ज्यादा होता है अमाउंट कंपैरेटिवली। इट इज अ कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ ये बनी हुई है बेटा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। लेकिन फिर भी अमाउंट ऑफ कैल्शियम ही ज्यादा होता है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज
more in it. Amount of calcium is more in case of middle lamella also. ठीक, अब एक है प्लाज्मोडेस्माटा, स्ट्रासबर्गर ने नाम दिया था। प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल। मल्टीसेलुलर प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है ये, ठीक है। इट इज दीज आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। लिख लो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में भी। व्हाट इज द साइटोप्लाज्मिक कलेक्शंस हैं ये। दीज आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन, these are the cytoplasmic connections between two adjacent plant cells. ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट। नेक्स्ट डायरेक्टली हम फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल की बात करें तो एक तो ये आपकी शेप देता है, सेल वॉल गिव शेप टू द सेल। ये आपको सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। ये सेल को मैकेनिकल डैमेज, लिख लो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। एक तो प्रॉपर शेप दे रहा है, एक बाउंड्री है ना बाहर, रिजिड बाउंड्री है, तो एक शेप इसकी वजह से आता है। इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द सेल। ये सेल को किसी भी इंफेक्शन से या फिर मैकेनिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। इट प्रोटेक्ट द सेल, ढाल की तरह काम करता है ना ये। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम कोई भी मैकेनिकल डैमेज से। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन में इसका रोल है। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी इसका रोल है। प्लस ये किसी भी अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल से भी प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द सेल, इट प्रोटेक्ट, बैरियर की तरह एक्ट करता है ना, ठीक है। इट प्रोवाइड बैरियर टू, ऐसे लिख लो, इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये इसका एक काम है। समझ में आ गया? शेप दे रहा है सेल को, किसी भी तरीके के मैकेनिकल डैमेज और फंगस से, इन्फेक्शन से ये बचा रहा है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में इसका रोल है। प्लस ये किसी भी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से बैरियर भी प्रोवाइड करता है। दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। दैट इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। ठीक है, ये पूरा मैं सेल वॉल के बारे में आपको पढ़ा चुकी। एक काम करते हैं, सेल वॉल का एनसीईआरटी में देख लेते हैं अब क्या लिखा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेल वॉल का एनसीईआरटी हम रीड कर लेते हैं। आ जाओ, ये देखो सेल वॉल के बारे में कहते हैं, एज यू मे रिकॉल, एज आई टोल्ड यू, इट इज ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्लांट्स। तो देखो, इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, विच फॉर्म एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड द प्लांट। ठीक है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, फंक्शंस पर आ गए, शेप दे रहा है ये सेल को, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम
मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज ऑफ इन्फेक्शन, हमने बात की थी। सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्पफुल है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। फिर हमने बात की थी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से भी एक बैरियर प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक, अब वो कह रहा है एल्गी, हमने एल्गी की सेल वॉल का कॉम्पोजिशन पढ़ा, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। एनसीईआरटी कहती है एल्गी के पास सेल वॉल है जो कि सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। हमने दूसरे प्लांट सेल्स की कॉम्पोजिशन की बात की थी सेल वॉल की, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन था। while in other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and protein. Clear यहाँ तक? Each and every point is mentioned in our notes. अब कह रहा है the cell wall of young plant cell, the primary wall के बारे में बात की थी, thin and elastic है, composition cellulose, hemicellulose, pectin है, capable of growth है, और जैसे ही सेल मैच्योर होती है डिमिनिश हो जाता है। इसने क्या क्या कह दिया इसके बारे में, प्राइमरी वॉल के बारे में इसने कहा इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, एक पॉइंट ये आ गया, विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर, दूसरा पॉइंट ये आ गया। ठीक है, बस इसने ये 2 पॉइंट दिए, बाकी नहीं दिए। ठीक, फिर हमने सेकेंडरी वॉल की बात की थी, S1, S2, S3, जो कि टुवर्ड इनर तरफ, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द वॉल। ठीक, टर्शरी वॉल के बारे में इसने भी कोई जिक्र नहीं किया, हमने पढ़ लिया कि सिर्फ ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है। मिडिल लैमेला की बात की थी, इट इज अ कॉमन लेयर बिटवीन द टू सेल, इट इज अ लेयर जो कि मेनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स की बनी होती है, मेनली कैल्शियम की, इट इज मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी है लेकिन मेनली कैल्शियम की है, विच होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ कॉमन वॉल बिटवीन द टू सेल्स। द सेल वॉल and the middle lamella may be traversed by the plasmodesmata. These are the cytoplasmic connections between the two neighboring cells ना, देखो, which connect the cytoplasm, sorry यार इतना गंदा अंडरलाइन किया कि यही कट गया, हाँ, plasmodesmata which connect the cytoplasm, plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell, यानी कि बात वही होगी ना, plasmodesmata this is the cytoplasmic connection between the two neighboring cell। तो ये सेल वॉल भी हम पढ़ चुके, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड में यहाँ पर आपको डिकोड कर चुकी हूँ। आई थिंक ये क्लियर हो गया ये पार्ट। इज इट क्लियर टू एवरीबडी हु आर प्रेजेंट इन द क्लास? से यस और नो? क्लियर? सेल वॉल हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये वाला सेक्शन, ये तो सेल वॉल के पहले वाला, देखो बता ही देती हूँ मैं तुम्हें, ये तो पढ़ाया नहीं अभी, एंडोमेम्ब्रेन सेल वॉल हो गया पूरा। ठीक है, इसके पहले वाला ये ट्रांसपोर्ट का तरीका, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इंटीग्रल प्रोटीन कैसे टनल प्रोटीन, या डायग्राम पूरा मैं इनिशियल सेशंस में डिस्कस कर चुकी, सेल मेम्ब्रेन पूरा पढ़ा चुकी बेटा तुम्हें, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पूरा पढ़ा ही दिया मैंने तुम्हें। अब हम पढ़ेंगे ये राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में। फिम्ब्रे मैंने तुम्हें कल की क्लास में पढ़ा ही दिया था, पिलाए पढ़ा ही दिया। ठीक है, मीजोसोम आज हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये पूरा मीजोसोम डिस्कस कर लिया, साइलेंट वाला पैंडेट्स मॉडिफिकेशन भी कल की क्लास में हो गया है, ये पूरा पढ़ाते जा रहे हैं हम। अब हमें ये पढ़ना है राइबोसोम एंड इट्स इंक्लूजन, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी कहाँ गया भैया? एक सेकेंड बेटा, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, ध्यान से सुनो। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ ज्ञान जो आपके पास होगा वो मैं पहले बता देती हूँ, फिर हम एनसीईआरटी देखेंगे। ये आपको पता है कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, चाहे मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं चाहे मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, दोनों के अंदर प्रेजेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस में रोल होता है इसका, राइबोसोम का। लेकिन प्रोकैरियोट में 70S टाइप प्रेजेंट होता है, जिसकी 2 सब यूनिट है, 50S एंड 30S,
और यूकैरियोट्स में 80s टाइप होता है जिसका 2 सब यूनिट है 60s एंड 40s। डिटेल डिस्कशन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद हम राइबोसोम डिटेल पढ़ेंगे। अभी जितना नॉलेज इतना तुम्हें पता हो। एनसीईआरटी कहती है इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है इट इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ये लगभग 15 से 20 नैनोमीटर साइज का होता है। इसका साइज दे रखा है, लगभग 15 से 20 नैनोमीटर साइज का है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो है एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इसका साइज की मैं बात करूं लगभग 15 से 20 नैनोमीटर है एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट का बना हुआ है, दैट इज द 50s एंड 30s यूनिट विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाता है। ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये पॉइंट क्लियर हो गए क्या? इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। साइज 15 से 20 नैनोमीटर साइज का है। 50s 30s सब यूनिट मिलके 70s राइबोसोम बना रहा है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो बेटा। दूसरा निकाल दिया यार। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम एंड inclusion bodies। As I told you, प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम जो है it is associated with ribosome associated with plasma membrane of the cell। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो है इट इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। हमने बात की इसके साइज की, 10 से 20 नैनोमीटर। हमने बात की कि 2 सब यूनिट्स हैं इसकी, 50s लार्जर सब यूनिट एंड 30s स्मॉलर सब यूनिट, जो दोनों मिलकर 70s राइबोसोम बना लेता है। इसके काम की बात की राइबोसोम की, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है ये, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमने डिस्कस किया। देखो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एक सेकंड में साइज 10 से 20 लिखा है, सॉरी 15 से 20 नैनोमीटर। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, प्लीज ये साइज का आंकड़ा सही कर लो। साइज की बात करूं 15 से 20 नैनोमीटर। ठीक है, ये सब देख लिया। अब देखो आगे क्या कहती है एनसीईआरटी। राइबोसोम एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लिख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से, कई बार। बहुत सारे सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए। बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए से अटैच होके सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म ए चेन, जिसे आप पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है। सेवरल राइबोसोम may attach to a single mRNA and form a chain that is called the polyribosome or polysome। ये राइबोसोम क्या करता है, इट ट्रांसलेट द mRNA into the protein, mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करवा देता है। ठीक है, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA and form a chain called polysome or the polyribosome। This ribosome of a polysome translate the mRNA into protein। लिख लो।
अब नेक्स्ट हमने बात की सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं एंड फॉर्म अ चेन, जिसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे पॉलीसोम। इट इज कॉल्ड पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। अब वो कह रहा है कि ये क्या करता है, राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट, राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। ये mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देगा। दैट्स ऑल अबाउट द राइबोसोम। आई थिंक ये क्लियर हो गया कि भाई प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, प्रोकैरियोट इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस, साइज 15 से 20 नैनोमीटर। राइबोसोम की बात की हमने तो प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम है, 2 सब यूनिट है, 50s एंड 30s सब यूनिट। फिर हमने बात की पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम के बारे में कि बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA के साथ जुड़कर पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम बनाते हैं और इसका राइबोसोम जो है ये mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देता है। दैट इज अबाउट द राइबोसोम। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग टू द इंक्लूजन बॉडीज। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। देखो इंक्लूजन बॉडीज के बारे में क्या कह रखा है, रिजर्व मटीरियल इन प्रोकैरियोट सेल। जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट सेल में, ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होता है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। रिजर्व मटेरियल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, द रिजर्व मटेरियल of prokaryote stored in the cytoplasm, the reserve material in prokaryotic cell stored in the cytoplasm in the form of inclusion body। ये जो inclusion bodies की मैं बात करूं, they are not bounded by any membrane system, किसी भी membrane system से bounded नहीं है। they are not bounded by any membrane system and lie free in the cytoplasm, जैसे कि phosphate granule है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है। लिखो पहले इंक्लूजन बॉडीज की अगर हम बात करें, इंक्लूजन बॉडीज की अगर हम बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि जो रिजर्व मटेरियल है ऑफ प्रोकैरियोट्स का जो रिजर्व मटेरियल है ये आपके साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। रिजर्व मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म in the form of inclusion body. As I told you, they are not bounded by any membrane system. It lie free in the cytoplasm. लिख लो, they are not bounded by any membrane. They are not bounded by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Cytoplasm में freely present होते हैं and lie free in the cytoplasm.
ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी, फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है इसमें, जैसे कि हम बात करें फॉस्फेट ग्रैन्यूल है, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल है एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है। गैस वैक्यूल्स फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ये आप लिख लेंगे क्या प्लीज? इसका एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल है, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल है एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल है। गैस वैक्यूल पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। चलो लिखाई देती हूं मैं, छोड़ो, लिख लो ये प्लीज। इसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या है बेटा एग्जाम्पल? फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन granules and साइनोफाइसियन granules। ये है बेटा फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल एंड साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल। हमने बात की थी गैस वैक्यूल्स जो है ये कहां प्रेजेंट है? गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। That's all. It is all about the gas vacuums. I think it is clear to everybody who are present in the class. Is it clear to everybody? Say yes or no. Clear है बच्चों पार्टी? तो ये पूरा हम NCERT का ये वाला सेक्शन डिस्कस कर चुके, ठीक है। ये पूरा सेक्शन हम ये राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज डिस्कस हो गया, यूकैरियोटिक सेल ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर निकोलसन का, ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल अभी जस्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये मैं आपके साथ पढ़ूंगी। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, आज के लिए इतना ही है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल डिस्कशन हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। तो आई थिंक आपको आज तक का पूरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा है इसके पहले का वीडियो, प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ दैट। Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like this video and share the link as much as you can. चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दें जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। मैंने आपको एक छोटू सा माइलस्टोन दिया है, छोटू सा टारगेट दिया है, जिस दिन 40,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हो जाएंगे, कोटा का स्टडी मटेरियल जो है उसका क्वेश्चन सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। मैं लाइव आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी कोटा का स्टडी मटेरियल का, जिस दिन 40 के सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर मेरे ही वीडियोस के थ्रू बढ़ जाएंगे, ठीक है। 40 के हो जाएंगे, अभी ऑलमोस्ट 28-30 के लगभग होगा। तो जल्द से जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है। अगर आप ईसरल के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो आई विल टेल यू, this is the contact number of my team for any subscription related query if you have any। ये पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत इतना ज़बरदस्त प्राइजेस हैं, 7,500 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है, तो ये आप ज्वाइन ज़रूर से कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर भी करें, इस इन्फॉर्मेशन को, जिससे जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये बात पहुँचे और वो ज्वाइन कर सकें। दिस इज़ माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये सारे हैंड रिटन नोट्स सब आपको वहीं मिलेंगे, स्टडी मटीरियल वहाँ आपको मिलता है, प्लस आपके और हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। थैंक यू एवरीबडी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मॉर्निंग 8:30 AM 2 बैचेस चल रहे हैं मेरे, सुबह 8:30 बजे ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th के चैप्टर्स में वहां रन कर रही हूँ, शाम 7 बजे जो ये जो क्लास आपने देखी होगी 11th के चैप्टर्स हम यहाँ रन कर रहे हैं। चाहे 11th का बच्चा हो, चाहे ड्रॉपर्स हो, चाहे 12th वाले हो, दोनों क्लासेस मैंडेटरी है सबको अटेंड करना।
सोच रहे होंगे मैम 11th ड्रॉपआउट्स और 12th वालों को तो समझ में आता है, 11th वाले बच्चे को क्यों ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है 12th का चैप्टर। तो एज आई टोल्ड यू हम इस टारगेट के साथ तैयारी करेंगे कि 11th में ही हम 12th का भी कोर्स पूरा कर लें, जैसे कि 12th में हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन के लिए, ठीक है। प्लस ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस भी दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, किसी भी दिन मैं इसका सरप्राइज टेस्ट आपका ले लूंगी। मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन चैप्टर खत्म होगा अगले दिन मैं ले लूंगी। सो बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट, इसलिए रोज का रोज पढ़ते जाइए। वैसे भी रोज का रोज ही पढ़ना चाहिए, करंट सेक्शन हाथों हाथ करने से आपका टाइम कम लगता है उसको पढ़ने में, जितना दिन बाद करोगे वो टाइम बढ़ता जाएगा उसको सेल्फ स्टडी का, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग 8:30 AM।